Let's get into the word now. और चलिए वचन में जाएंगे। You see, many in the world, और देखिए दुनिया में बहुत सारे, they agree that Jesus Christ died on the cross for us. और देखिए वे सहमत हैं कि यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर मरे। The life of Jesus is marked by two impossibilities. हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को दो असंभावनाओं के साथ चिन्हित किया गया है, A virgin's womb और एक था कुंवारी का गर्भ and a tomb. और दूसरा था कब्र। Jesus entered the world यीशु दुनिया में आए through the door that said no entry. उस द्वार, उस दरवाजे के जरिए जिस पर लिखा गया था, जिसे कहा गया था नो एंट्री। Virgin's womb. ये है कुंवारी का गर्भ। Jesus entered through the world through a door which was marked no entry. He entered. और यीशु ने दुनिया में उस दरवाजे के माध्यम से प्रवेश किया जो कि चिन्हित किया गया था, इसमें से प्रवेश नहीं। And he exited the world और फिर वो दुनिया से गए through the door that said no exit. और उस दरवाजे के Hallelujah. जरिए जिसमें लिखा गया था यहां से प्रवेश नहीं है। That's amazing. ये तो अद्भुत है। That's our Lord Jesus. ये है हमारे प्रभु यीशु। So with that, let me go to the first point right now, but I want you to listen carefully, okay? और इसके साथ मैं चाहता हूं कि पहले मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ध्यान से सुनिए इस वक्त। Listen now. सुनिए ध्यान से। In the New Testament, और देखिए नए नियम में Jesus often spoke about his death and resurrection. और यीशु ने अक्सर अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में चर्चा की And है praise God. और प्रभु की स्तुति हो इसके लिए। But you see, whatever Jesus did in the New Testament लेकिन हम देखते हैं जो कुछ भी यीशु मसीह ने नए नियम में किया था was a fulfillment of Old Testament prophecy. वो तो पुराने नियम की जो भविष्यवाणियां की गई थी उसकी परिपूर्णता थी। Yesterday night I was meditating. I said, God, everything you did was part of of the Old Testament. You are a fulfillment of prophecy. और कल रात पासवान जी जैसे मनन कर रहे थे तो प्रभु ने इन पर जाहिर किया कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया था वो पुराने नियम की परिपूर्णता को दर्शाया। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। So where was the resurrection mentioned in the Old Testament? It's very powerful. तो पुराने नियम में ये पुनरुत्थान कहां पर इसका जिक्र हुआ है, कहां पर ये दर्ज किया गया? The बहुत ही death of समझदारी। Jesus is mentioned in many places. और यीशु की मृत्यु के बारे में बहुत सारी जगहों पर चर्चा की गई है। Okay, the miracles of Jesus and all that, his birth and everything is mentioned in many places. But where is the death of Jesus mentioned? The resurrection of Jesus is mentioned in the Old Testament. और देखिए यीशु के आश्चर्यकर्मों के बारे में, यीशु के मारे जाने के बारे में पुराने नियम में बहुत सारी जगहों पर चर्चा की गई है, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में कहां पर चर्चा हुई है? Where is it mentioned about the resurrection in the Old Testament? और पुराने नियम में कहां पर पुनरुत्थान के बारे में चर्चा की गई है? If you are a student of the Bible, you will understand it's not easy. और अगर बाइबल के आप कोई विद्यार्थी हैं तो आप इस बात को मानेंगे कि ये आसान नहीं है। I want to show you things which are hidden. और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो कि छिपी हुई हैं। And you see that many people say, oh, Jesus did not rise from the grave. But you see, actually, it is really happened because you see, whatever Jesus did was a fulfillment of prophecy. Can I have an amen? और देखिए बहुत सारे बहस करते हैं कि यीशु मसीह मरे में से जी कर उठे नहीं, लेकिन अगर आप दरअसल देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया था वो पुराने नियम की भविष्यवाणियां, पुराने नियम की परिपूर्णता को साबित करने के लिए किया। I want you to go to Isaiah 53 right now. और मैं चाहता हूं कि आप निकालें इस समय यशायाह के अध्याय 53 में, Verse 9. यशायाह का अध्याय 53 उसका 9वां वचन। He was assigned a grave with the wicked. उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। First point. पहला मुद्दा, He was assigned a grave with the wicked. और उसे दुष्टों के संग, हम देखते हैं उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई। Meaning that Lord Jesus was crucified between two thieves. और दरअसल इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए दो डाकू यानी दो चोरों के बीच में। You see, if you read Luke 23 and verse 33 right now, अगर आप पढ़ेंगे लूका के 23वें अध्याय उसके 33वें it वचन says, में, when they had come to the place called Calvary, और वहां पर लिखा है जब वे कलवारी नामक जगह पे पहुंचे they crucified him उसको उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया with the criminals, one on the right and another on the left. और मुजरिमों यानी कुकर्मियों के साथ, जो एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर चढ़ाया। So you see the first thing, the first prophecy in Isaiah 53 verse 9, he was assigned a grave with the wicked. तो अगर आप देखेंगे तो पहली भविष्यवाणी यहां पर होती है कि उसको दुष्टों के संग ठहराया गया, कब्र में ठहराया गया। Okay, go to Isaiah 53 verse 9 again right now. और फिर से निकालेंगे यशायाह का अध्याय 53 उसका 9वां वचन। You see, every word is fulfilled by Jesus. आप देखते हैं हर एक वचन यीशु के द्वारा पूरा किया गया। Okay, now let's go further right now. चलिए हम आगे जाते हैं इस पर। See what he says. देखिए वचन क्या कहता है। And with the rich in his death. और मृत्यु के समय वह धनवान का। You see, the disciples did not have their own tomb. और हम देखते हैं चेलों के पास उनकी खुद की कोई कब्र नहीं थी। Okay, they were not so well enough to have their own tomb. और देखिए वो इतने पेशेवर नहीं थे कि उनके पास खुद की कोई कब्र हो। But there was a man called Joseph of Arimathea. लेकिन हम देखते हैं यूसुफ अरिमतिया का
था, उस एक व्यक्ति था, He gave Jesus his tomb, उसने यीशु को अपनी खुद की कब्र पेश की, his family grave. उसका पारिवारिक कब्र। Come on, hallelujah. बोलिए हालेलुया। Go to Matthew 27. और निकालिए मत्ती का 27वें अध्याय में, It says Joseph took his body, wrapped it in a clean linen cloth, और बाइबल ऐसा कहती है यूसुफ ने शव लिया और उसे उज्जवल चादर में लपेटा and he laid it in the tomb. Notice it says it was a new tomb. और उसे अपनी कब्र में रखा। और गौर करें यहाँ पे शब्द आया है नई कब्र में रखा। And they rolled a big stone at the door of the tomb. और फिर उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। Now this man Joseph, I believe he was a man of faith. और देखिए ये व्यक्ति जो यूसुफ जो था, मुझे पूरा यकीन है कि ये विश्वास वाला व्यक्ति था। You see, nobody gives their family grave. और देखिए कोई भी अपना पारिवारिक कब्र किसी को नहीं देता। But I believe Jesus knew the teachings of Jesus. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यूसुफ जानता था यीशु के सारे शिक्षणों के बारे में। He knew that Jesus will need this tomb only for 3 days. और वो जानता था कि यीशु को इस कब्र की जरूरत सिर्फ 3 दिनों के लिए So पड़ेगी। after 3 days I can have it back. और 3 दिनों के बाद मैं फिर से इसे ले सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You see, Jesus was laid in a rich man's grave. हम देखते हैं कि यीशु को एक धनवान व्यक्ति की कब्र में रखा गया। That's why the prophecy word says, with the rich in his death. और देखिए इसलिए वचन ऐसा कहता है, मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। Now we came from the grave, we came now to the place where he lay. Now let's go to the resurrection now. Are you ready? और देखिए हम कब्र से आगे बढ़ते हुए जिस जगह पर उसे रखा गया वहां से अब जाएंगे हम पुनरुत्थान के समय में। क्या तैयार हैं? Though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. हालांकि उसने कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और ना उसके मुंह से कभी छल की कोई बात निकली थी। Okay, now let's go to verse 10, Isaiah 53 and verse 10 right now. आइए निकालते इस समय यशायाह का अध्याय 53 उसका 10वां वचन। Now yet it pleased the Lord to bruise him. तो भी प्रभु यहोवा को यही भाया कि उसे कुचल दे। It pleased the Lord to bruise him. तो भी प्रभु यहोवा को यही भाया कि उसे कुचल दे। In the sense that the Father, you see, the Father gave Jesus his son as a sacrifice. दूसरे शब्दों में पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को एक बलिदान के रूप में सौंप दिया। We are in Isaiah 53 verse 10. See what he says. He, that's speaking of the Father, has put him, that is speaking about Jesus, to grief. In other words, it was the will of the Father that Jesus die for us. Come on, hallelujah. और देखिए पिता ने उसको यानी कि यीशु मसीह को वेदना और पीड़ा सहने के लिए रख दिया। इसका मतलब देखिए ये पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह हमारे खातिर मरे। Okay, let's go further now. चलिए आगे बढ़ते हैं। When you make his soul an offering for sin, जब अपना प्राण पाप के दोष बलि करे। you see, Jesus didn't die just like that. और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह बस यूं ही नहीं मरे। The death of Jesus was for a purpose. यीशु की मृत्यु के पीछे एक उद्देश्य था। You have to understand this. आपको ये समझने की जरूरत The है। death of Jesus was an atonement for sin, the sin of mankind. हम देखते हैं यीशु मसीह का जो बलिदान जो था मानव जात के पाप के प्रायश्चित के रूप में दिया गया I था। want you to understand this. और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। That's why you can lift your hand and say, Lord Jesus, forgive my sin, and your sin will be forgiven. और इसी वजह से आप अपने हाथ उठाकर कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा कर दे और आपके पाप क्षमा कर दिए Will you जाएंगे। lift your hand right now क्या आप अपने हाथ उठाएंगे इस and वक्त? say, Lord, you were made an offering for my sin. और कहें कि प्रभु तुम मेरे पापों के खातिर बलिदान बन I गया। turn to you, Lord. मैं तेरी ओर मुड़ जाता हूं। Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर दे। Guess what? सोचिए The जरा, offering for your sin, for my sin, has already been paid. It is the death, the body, the blood of Jesus Christ. और आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान जो पहले ही चुका दिया गया। हम देखते हैं यीशु मसीह का ये प्राण था, ये लहू था, शरीर तुड़वाया गया। Today, आज you live with that consciousness, live with that thing inside of you that yes, that offering for your sin, for my sin, for our sins has been paid. You are free from that sin in Jesus' name if you have turned to the Lord. और देखिए आज आपको इस विवेक को अपना लेना Come है on, कि आपके और hallelujah. मेरे पापों के खातिर यीशु मसीह बलिदान हो गया। Yes. और उसने पाप का बलिदान चुका दिया गया है और आप क्षमा को पा सकते हैं। You have been washed in His blood. आप उसके लहू के द्वारा इस समय धोए जा So रहे हैं। don't let anything that happened 1 year back, 5 years back, 10 years back, don't let the devil lie to you and say, oh, you're good for nothing. If you have accepted Jesus, you have turned towards the Lord, then your offering for your sin,
your price for your sin has been paid. तो देखिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले जो हुआ था, जो शैतान आपको याद कराता है, तो उन्हीं बातों में अपने ऊपर दंडाज्ञा मत लाते रहें। देखिए यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है, आपके हमारे पाप सब उसके दाम चुकाया गया, हमें क्षमा मिल गई है। So you see, the death of Jesus was not just an accident, it was a planned thing by the Father. तो आप देखते यीशु मसीह का मारा जाना ये कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ था, लेकिन ये पिता की एक योजना बनाई गई थी। Now we come to the hidden thing right now. अब हम आते हैं छिपी हुई चीजों पर। He shall see his seed. तब वह अपना वंश यानी अपना बीज देखने पाएगा। Say with me, he speaking of the Father shall see his seed. तब वह यानी कि पिता उसके वंश को देखने पाएगा। Okay, he shall prolong his days. वो बहुत दिन जीवित रहेगा। I'll say that again. मैं फिर से कहूंगा, He speaking of the Father और यहाँ पर वह यानी पिता shall see the seed of Jesus. वो यीशु के वंश को देखने पाएगा। That means the seed always refers to the children. और देखिए वंश जो है हमेशा बच्चों का प्रतीक है। Seed refers to children. वंश हमेशा बच्चों का प्रतीक है। That means इसका मतलब the Father पिता, shall see the seed of Jesus. इसका मतलब यह है कि पिता यीशु के वंश को देखने पाएगा। How is that possible? और कैसे ये संभव है? You cannot have the seed of dead children of a dead man. आप किसी मरे व्यक्ति के वंश को नहीं देख सकते। The man is dead, is gone. वो व्यक्ति मर के चला गया। That speaks of the resurrections. You see, Jesus had no physical children, but he had spiritual children. लेकिन ये पुनरुत्थान के बारे में चर्चा करते हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह कोई शारीरिक संतान नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह की आत्मिक संतान है। Because he would rise from the dead, he would have many children born to him. क्योंकि वो मृत्यु में से जी उठे, इसके वजह से बहुत सारे उनकी संतान जो आत्मिक तौर पे हुए। I'll show you. Go to John chapter 1 verse 12 and 13. चलिए मैं दिखाता हूं आपको, यूहन्ना का पहला अध्याय में निकालेंगे। See what he says, as many as received him, देखिए वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, to them he gave the right to become the children of God. उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। Who are not born of blood, who are not born of the flesh, who are not been born of the will of the flesh, but by the will of God. वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, मगर परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। This is the born again experience. ये नया जन्म पाने का अनुभव है। This is where things change in your life. और यहीं पर चीजें जो है जिंदगी में बदलती हैं। And you see, today we have so many believers, so many children of the living God. और देखिए आज बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे हम देखते हैं परमेश्वर की संतान हैं। We carry in us that DNA of Jesus. हम अपने अंदर यीशु के डीएनए को लेकर चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That not dead DNA, it's living DNA. वो मरा हुआ डीएनए नहीं है, लेकिन वो जीवित डीएनए है। So you see, this verse speaks about the resurrection of Jesus. Let me go further right now. तो ये वचन जो है यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। See what it says, Isaiah 53 verse 10 right now. यशायाह का अध्याय 53 उसका 10वां वचन। Now this is deep, church. This is और deep. देखिए बहुत गहराई की बातें And कलीसिया the सुनिए। pleasure of the Lord, see, and it says, see what it says. He shall prolong his days. और देखिए वो बहुत दिन जीवित रहेगा। He shall prolong, meaning to extend. और देखिए इसका मतलब यह है कि वो उसके जीवन को बहुत लंबा खींचेगा। This is a clear prophecy that is hidden about the resurrection of the Lord Jesus Christ. और देखिए ये साफ तौर पे भविष्यवाणी है जो कि छिपी हुई है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। How can a dead man's life be prolonged? और कैसे एक मरे व्यक्ति का जीवन लंबा जा सकता है? The only way is और एक तरीका एक ही he है, has to rise from the dead. उसे फिर से मरे हुए से जी उठना है। And the Lord is saying, the Father is saying over there, he says, he shall see his seed, that's first, and he shall prolong his days. और देखिए पिता वहां पर ऐसा वचन ऐसा कहता है कि पिता जो है उसके वंश को देखने पाएगा, फिर उसके बाद उसका जीवन जो है लंबा होगा, बहुत दिन जीवित So रहेगा। you see, the first thing that I want to bring out is that the resurrection was mentioned in the Old Testament prophecies. तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर पहली चीज जो पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि पुनरुत्थान को पुराने नियम में भी यहाँ पर चर्चा की And गई है। today prophecy is being fulfilled. और आज भविष्यवाणियां पूरी की गई। May you receive something big from the Lord today, even as you believe this in Jesus' name. और आज जैसे आप इस बात में विश्वास करते हैं, प्रभु से कुछ बड़ा ग्रहण करें यीशु के नाम में। And Jesus told Martha and Mary, if you believe, you shall see my glory. और यीशु ने मार्था मरियम से कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरी महिमा को देखोगी। You're believing right now. आप विश्वास कर रहे हैं, You have to see his glory. आपको उसकी महिमा को देखना Not ही है। maybe, maybe. No. It will happen today. Receive it. I speak ऐसा to नहीं you. कि शायद होगा In या Jesus' काश name. कभी हो जाए। नहीं, यकीनन ऐसा आज ही हो रहा है। ग्रहण करें In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Let me go further right चलिए हम now. आगे बढ़ते हैं। Okay, go to Matthew 12 right now. और निकाले से मत्ती का 12वां You अध्याय। see, out of all the prophets in the Old Testament, हम देखते हैं पुराने नियम में के सभी भविष्यवक्ताओं में से when it came to the resurrection of Jesus, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बारी आई, Jesus referred to one particular prophet, और यीशु ने एक खास भविष्य वक्ता के बारे में चर्चा किया, and that prophet was called Jonah.
और वो भविष्यवक्ता थे योना। Hallelujah. Matthew 12 मत्ती का 12वां अध्याय and verse 40 right now. और उसके 40वें वचन में For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart, in the belly of the earth. और देखिए वचन कहता है जैसे योना 3 रात दिन बड़े मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर गहराई में रहेगा। You see, Jesus is referring to the experience that Jonah had. देखिए यहां पर यीशु मसीह उस अनुभव की चर्चा कर रहे हैं जो योना ने पाया था। You know, the Pharisees and the Sadducees, they came to Jesus and says, give us a sign to prove that you are the Son of God. और देखिए यहां पर हम देखते हैं शास्त्री लोग और फरीसी लोग यीशु के पास आकर कहने लगे कि ये चिन्ह दे कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। Now Jesus did many miracles. और हम देखते हैं यीशु ने बहुत सारे आश्चर्य किए थे। But this was one sign that he said that this sign, then you will know that I am who I am. फिर यीशु ने एक चिन्ह के बारे में उनसे चर्चा की और कहा कि इस चिन्ह के जरिए तुम जान जाओगे कि जो मैं हूं वो सो हूं। Listen carefully now. ध्यान से सुनिए। He says, as Jonah was in the belly of the fish. Now please, it's not a whale, it's a fish. और देखिए मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं कि योना जिस मछली के पेट में रहा वो कोई व्हेल मछली नहीं थी, एक बड़ी मछली थी। You know, so children usually draw a big whale and they draw a small man kneeling down or putting his hands up, something like that. That's not the case. It was not a whale. और देखिए बच्चे अक्सर जो है एक बड़ी मछली का ऐसा चित्र बनाते हैं, उसे व्हेल नाम देते हैं और उसमें योना का छोटा सा तस्वीर रखते हैं, घुटने पर है और वह कहते हैं कि योना मछली के पेट में। देखिए वो मछली जो थी वो कोई व्हेल मछली नहीं I थी। want to share a secret, okay? In the Greek also it does not mention whale, but I want to share with you one more secret. You see, Jonah was sent to a place called Nineveh. और देखिए ग्रीक भाषा में भी अगर आप पाएंगे तो वहां पर बड़ी मछली का नाम व्हेल नहीं दिया गया, लेकिन मैं आप चर्चा करना चाहता हूं कि योना को एक जगह भेजा गया था जिस जगह का नाम था निनवे। Those people over there used to worship the fish god called Dagon. और देखिए वहां के लोग मछली देवता की आराधना किया करते थे, उस मछली देवता का नाम दागोन था। You see this fish, okay? आप देखते हैं ये मछली। Now watch this right now. गौर करें। Okay, now many think that Jonah was swallowed by a whale. No, it was a fish. I proved that, okay? और देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्हेल मछली ने योना को निगल लिया था। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी मछली ने उसे लिया था। Now I want you to show you something else right now. और मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं इस वक्त। Jonah actually died in the fish, in the belly of the fish. और मैं बताना चाहता हूं कि योना जो था दरअसल उस बड़े मछली के पेट में मर गया था। Scripture says that. वचन यही कहता है। Many people think that Jonah was alive and all that stuff. No, he actually died, church. We don't read it properly. This is what I want to show it to you. That's why Jesus referred to Jonah. I want to show it to you right now. और देखिए दरअसल हम सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं, इसी वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए यीशु ने भी इस बारे में चर्चा की थी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। Jonah was not alive. He was dead. और योना मछली के पेट में जिंदा नहीं था, वो मर चुका था। He died. वो मर गया था। Let me go with me to the book of Jonah chapter 2 verse 2 right now. और चलिए निकालेंगे योना के पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में। See what it says. और देखिए वचन क्या कहता है। Verse 2, okay? Out of the belly of Sheol, speaking of Hades, the place of the dead. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि शाऊल के मुंह से यानी कि नरक अधोलोक के मुंह से I cried मैं चीखला उठा and you heard my voice. और तू ने मेरी आवाज को सुन ली। You see, Jonah died in the belly of the fish and he was taken to the place of the dead. हम देखते हैं कि मछली के पेट में योना मर चुका था और फिर मुर्दों के जो जगह होते हैं वहां पर उसे ले जाया Now, गया। I'm not only saying that. Great Bible scholars are saying that even the Jews believe that Jonah actually died in the belly of the fish. Please listen to this, और okay? पासवान जी नहीं कह रहे हैं ये, Yeah. लेकिन बाइबल के बहुत सारे विद्वान भी ऐसा कहते हैं कि योना दरअसल मछली के पेट में मर चुका And the था। Jews also believe that. और यहूदी लोग भी इस बात पे यकीन They know करते हैं। it. You can ask any Jews. I have spoken to many Jews. और चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, पासवान जी ने बहुत सारे यहूदियों से इस बारे में बात की है। All right, let's go further. Now go to verse 6 right now and you will see it now. और चलिए आगे जाएंगे। इस वक्त 6वें वचन में आप देखें। It says, I went down to the moorings of the mountain. What is this moorings of the mountain? Literally the foundations of the mountains. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि मैं पहाड़ों की जड़ तक एकदम गहराई तक पहुंच गया था। He was not on the earth. He was deep in the ocean. Some of the deepest places on the earth are the ocean. You know that, right? और देखिए ये तो हम देखते हैं धरती की कुछ खास गहराइयां जो है वो समुद्र के तले गहराई में पाई जाती हैं। The earth with its bars closed behind me forever. Closed behind me. It was over. It was finished. Curtains for Jonah.
और देखिए आगे ऐसा कहता है कि मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, वो पूरी तरह से उसमें समा चुका था, बंद हो गया था सब कुछ। Yet you have brought up my life. You have brought up my life from the pit. Speaking about the grave. Are you listening right now? और देखिए वचन ऐसा कह रहा है, तो भी तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। देखिए कब्र में से निकाले जाने का बता रहा है। Oh Lord my God. हे प्रभु मेरे You परमेश्वर। see, Jonah had a resurrection. आप देखते हैं योना ने पुनरुत्थान का अनुभव पाया I था। want you to understand this, church. मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। That's why कलीसिया। Jesus referred. He says, you'll be buried, you'll die, you'll be resurrected. और देखिए इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें गाड़ा जाएगा, फिर से तुम मरोगे, गाड़ा जाएगा, फिर से तुम जी उठोगे। This is what exactly happened to Jonah. यही तो हुआ था योना के साथ भी। And you see, I want to tell you this right now. मैं आपसे कहना चाहता हूं इस And वक्त। if you read verse chapter, I think it's Jonah chapter 2, verse 10, I think. Yes. अगर आप योना के दूसरे अध्याय के 10वें वचन में पढ़ेंगे, The Bible says the Lord spoke to the fish and out came Jonah. और बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। And the whole Nineveh turned to the Lord. और फिर इसके बाद पूरा का पूरा निनवे जो है प्रभु की ओर मुड़ गया। I believe और मुझे पूरा यकीन है the resurrection of Jesus has the power to turn entire cities and nations to God. और यीशु के पुनरुत्थान में Amen. सामर्थ्य है कि पूरे शहर को, पूरे राज्य और राष्ट्र को प्रभु की ओर मोड़ सकता है। When people see the resurrection power of God, जब लोग परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को देखते हैं, that is what will turn them towards God. वही चीज उन्हें यीशु की ओर मोड़ देगी। That will turn them towards Jesus. वे चीज लोगों को यीशु की ओर मोड़ देगी। I just want to share a secret with you that you may not understand sometimes when you read the Bible. There's something underneath that. You see, historians tell us और देखिए इतिहासकार लोग ऐसे कहते हैं that the fish came on the shore, and out of that fish came Jonah. और वो मछली जो है किनारे पर आ गई और फिर उस मछली के मुंह में से योना चलते हुए बाहर आया। They thought that their God has come to visit them. और फिर वहां के लोगों ने ऐसा सोचा कि उनका देवता उनसे मुलाकात करने आया है। You see, when Jesus came out of the tomb, church, he's not a prophet, he's not only a teacher, it is God who came to us, the Son of the living God. और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान Are you के listening, जरिए जी उठे तो देखिए It's वो a सिर्फ एक sign. गुरु के रूप में, एक रब्बी के रूप में, एक No. शिक्षक के रूप में या कोई भविष्यवक्ता के रूप में नहीं आया, लेकिन ऐसा है कि परमेश्वर खुद अपने लोगों से मुलाकात करने आया। That's why Jesus said, a greater than Jonah is here. और इसीलिए तो यीशु ने ऐसा कहा था कि योना से भी महान यहाँ है। When they saw the sign of Jonah, they repented. जब उन्होंने योना के उस चिन्ह को देखा तो उन्होंने पश्चाताप किया। And he says, today, और वो कहते हैं a आज greater than Jonah is here. योना से भी जो महान है वो यहाँ है। How much more we should repent, तो church? कितना ज्यादा हमें पश्चाताप करना Today चाहिए। I ऐसे appeal to you, my friend. आज मेरे दोस्त मैं आपसे निवेदन करता You हूँ, have a purpose in your life. आपकी जिंदगी में एक उद्देश्य है, You have a calling on your life. आपकी जिंदगी पर एक बुलाहट है। Don't worry about this lockdown. और ये तालाबंदी लॉकडाउन जो हुआ उसके बारे में फिक्र न करें। God is giving us this time परमेश्वर ने ये समय हमको दिया to है get right with Him. उसके साथ सही संबंध में आने के लिए। Everything God has stopped so that you can just focus on one thing, that is the Lord. हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपके सामने पेश किया ताकि आप पूरा ध्यान उसके ऊपर लगा Something सकें। is happening right now. कुछ तो हो रहा है इस Why वक्त। don't you turn to Jesus? क्यों ना आप यीशु की ओर मुड़ जाएं। Why don't you say, Lord, I believe that a greater than Jonah is here. The Lord, you are Himself over here right now, and surrender your life to और Jesus. क्यों ना आप ऐसे कहें कि प्रभु मैं आपके पास आया हूं, आप योना से भी बढ़कर हैं, मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करता हूं, मैं आपकी ओर मुड़ जाता हूं। God will do big things in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। Mark my words. देख लेना, Your life will count. आपकी जिंदगी मायने Your पाएगी। life will become a blessing to thousands of people. आपकी जिंदगी हजारों लोगों के लिए आशीष Are you बनेगी। receiving it right क्या now? आप ग्रहण कर रहे हैं? Don't इस say you're poor. वक्त? ऐसा मत बोलिए कि आप गरीब Don't हैं। say I'm living in a small house. No. ऐसा मत बोलिए कि मैं छोटे से घर में रहता हूं। Don't say नहीं, I lost my job or something. God can change it. ऐसा मत बोलिए कि मैं अपनी नौकरी गवा चुका हूं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। Something must have happened. Maybe you lost your baby. You had a miscarriage. My friend, it's not over. और देखिए हो सकता कुछ बुरा हुआ होगा, आपका गर्भ गिर गया होगा, आपने बच्चा गवा दिया होगा, लेकिन देखिए ये सब खत्म नहीं हुआ है। You see, when the disciples saw Jesus on the cross, they said, it's over.
और देखिए जब चेलों ने यीशु क्रूस पर टंगे हुए देखा तब उन्होंने ऐसा सोचा कि ये सब खत्म हुआ। On Good Friday, they must have said, "Finished. Let's go back to fishing now." और उत्तम शुक्रवार के दिन में शायद उन्होंने सोचा होगा ऐसा कि सब कुछ खत्म हुआ, चलो फिर से हम जाते हैं मछली पकड़ने। Hallelujah. Hallelujah. But they did not know Sunday was coming. लेकिन Hallelujah. उन्हें ये Glory. नहीं पता था रविवार का दिन आ रहा है, महिमा मिले। Sunday was coming. रविवार आ रहा था। Today is the resurrection Sunday. आज वो पुनरुत्थानी रविवार है। Amen. Amen. Jesus, like a powerful general, walked out of the grave and he told devil, "Your kingdom is finished." और Hallelujah. यीशु एक सामर्थशाली सेना Glory. प्रधान के रूप में कब्र में से बाहर निकल कर आया और शैतान से कहा तू खत्म हुआ। Christ was manifested to destroy the works of the devil. और मसीह प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करने के लिए। Today, every power of the devil, every works of the devil in your life, every curse is going to break in Jesus' name. आज शैतान Come का on. हर एक Glory. काम, शैतान की हर एक शक्ति, हर एक शाप आपकी जिंदगी में से टूट रही है यीशु के Somebody नाम में। lift your hand right now. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाए। Thank you, Jesus, बोलिए धन्यवाद यीशु that you were manifested in my life. कि तू प्रकट हुआ मेरे You जिंदगी are में, manifested in my house. तू मेरे घर में प्रकट।